एक परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता है, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहाँ पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक सबसे यही हृदय का संदेश है। तुम चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने बड़े पद में चले जाओ, चाहे जितनी जमीन खरीद लो, चाहे जितना यश कीर्ति कर लो, मरोगे तो कुछ नहीं साथ जाएगा। तुम्हारे आचरण अच्छे या बुरे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो हमें सबसे प्रार्थना करनी, शराब न पियो, मांस मत खाओ। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और अपने शरीर के अंग खराब होते हैं, व्यर्थ में पैसा जाता है, और हमारा परिवार भी हमसे असंतुष्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे आचरण ऐसे हो जाएंगे। अगर 20 के नीचे हो तो ब्रह्मचर्य रहो, और 20 के ऊपर गृहस्थी में चले गए हो तो अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखो। अगर हमारे प्रति तनिक भी श्रद्धा है तो शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, दूसरे की माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना बंद कर दो, नाम जप करो। तुम्हें चुना क्योंकि मुझे एहसास था कि मेरी जिंदगी फकत तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए